समुद्र तट पर खड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। सीता की खोज में अब लंका जाना था, पर रास्ता था अथाह समुद्र। राम ने समुद्र से विनती की, हे सागर देव, मार्ग दो, मेरी धर्मयात्रा में सहायता करो। पर समुद्र रहा मौन। राम का धैर्य टूटा। उन्होंने उठाया अपना दिव्य धनुष। प्रकृति कांप उठी, लहरें उछलने लगीं, आकाश में गूंजने लगा धर्म का संकल्प। तभी समुद्रदेव प्रकट हुए। विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, सेतु का निर्माण करें। नल और नील इसे संभव बनाएंगे। फिर शुरू हुआ एक अद्भुत कार्य। वानर सेना ने पत्थर उठाए और राम नाम लिखकर समुद्र में फेंके। आश्चर्य! वे पत्थर तैरने लगे और समुद्र पर सेतु बनने लगा। राम, लक्ष्मण और पूरी सेना ने आशा और आस्था के पुल पर पहला कदम रखा। लंका विजय की ओर, धर्म की स्थापना की ओर। वानर सेना ने श्री राम के आदेश पर पत्थर इकट्ठा करने शुरू किए। हर पत्थर पर राम का नाम लिखा गया और चमत्कार हुआ, वे पत्थर समुद्र पर तैरने लगे। श्रीराम की भक्ति और संकल्प से समुद्र भी राह देने को विवश हो उठा। दिन रात थकान भुलाकर वानर पुल बनाते रहे। श्रीराम दूर खड़े अपने वीरों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ ही दिनों में एक अद्भुत सेतु बन गया, राम सेतु, जो भक्ति, परिश्रम और दिव्यता का प्रतीक बना। अब श्रीराम और उनकी सेना लंका की ओर बढ़ चली, धर्म की विजय के लिए। समुद्र पार करते ही श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना लंका के द्वार पर पहुंच गए। स्वर्ण नगरी लंका के सामने उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, सीता माता को वापस लाना। वानर वीर युद्ध की तैयारी में जुट गए, अस्त्र शस्त्र सजे, नगाड़े बज उठे और रणभूमि की गूंज फैल गई। उधर रावण अपनी सभा में क्रोध से भरा बैठा था। तभी अंगद राम का दूत बनकर दरबार में पहुंचा, निडर, निर्भय और शांत। उसने रावण को अंतिम संदेश दिया, सीता को सम्मानपूर्वक लौटाओ। रावण ने हंसते हुए उसका अपमान किया, लेकिन अंगद अडिग रहा। फिर उसने एक चुनौती दी, यदि मेरा पैर हिला सको तो मैं हार मान लूंगा। पर कोई राक्षस उसे हिला न सका। यह संदेश था, अब धर्म की सेना द्वार पर है, युद्ध अब टल नहीं सकता। अंगद श्री राम का दूत बनकर लंका के भव्य दरबार में गर्व से प्रवेश करते हैं। उनकी हर पदचाप रावण के घमंड को चुनौती देती है। धैर्य और सम्मान के साथ अंगद कहते हैं, सीता माता को लौटा दो, अन्यथा समूल विनाश तय है। रावण अपने अभिमान में जलता हुआ अंगद की बातों को तिरस्कार से ठुकरा देता है। उसका दरबार क्रोध की ज्वाला में सुलग उठता है। अंगद अपना पैर भूमि में गाड़ देते हैं। सैकड़ों बलशाली राक्षस मिलकर भी उसे हिला नहीं पाते। पूरा लंका दरबार थर्रा उठता है। अपनी वीरता और धर्म का संदेश देकर अंगद गर्व से लौटते हैं, यह घोषणा करते हुए कि अधर्म का अंत अब निकट है। लंका के द्वार पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर अधर्म की राक्षस सेना, दूसरी ओर धर्म के रक्षक राम और उनके वानर वीर। वानर सेना ने गर्जना की, पर्वत उठाए और राम के जयघोष से आकाश गूंज उठा। हर आंख में था विजय का संकल्प। राक्षस मायावी अस्त्रों से सजे थे, उनके नेत्र अग्नि जैसे जल रहे थे। युद्ध का मैदान अब नरक के द्वार जैसा प्रतीत हो रहा था। राम ने अपने दिव्य धनुष को उठाया, उनके नेत्रों में था धैर्य, पर हाथों में थी प्रचंड शक्ति। धर्म स्वयं मैदान में उतर चुका था। और फिर आरंभ हुआ भीषण संग्राम। आकाश पत्थरों और अग्निबाणों से भर गया, धरती कांप उठी, दोनों सेनाएं भिड़ गईं। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह थी धर्म और अधर्म की टक्कर, और इस महासंग्राम में तय होना था जग का भविष्य।